कहते हैं कि अस्पताल सिर्फ बीमारियों को ठीक करने और जीवन बचाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने खुद उस सच्चाई को देखा जो किसी को कभी नहीं बताया जाता। मैं अनन्या वर्मा, एक जूनियर डॉक्टर, एक बड़े और पुराने अस्पताल में इंटर्नशिप करने आई थी। अस्पताल का नाम था शिवम मेमोरियल हॉस्पिटल, जो 1970 में बना था और शहर के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक माना जाता था। पहली ही रात जब मैं ड्यूटी पर थी, मुझे अस्पताल की हॉलवेज में एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। दीवारों से सफेद रोशनी टपकती और कभी-कभी हल्की झिलमिलाहट करती, जिससे ये महसूस होता जैसे कोई हमें देख रहा हो। जैसे ही मैं तीसरी मंजिल के वार्ड की तरफ बढ़ी, मुझे एक अजीब सी गंध आई, थोड़ी सी दवाई की, थोड़ी सी सड़ी हुई चीज की, और कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आता। कमरे में घुसते ही मैंने देखा एक मरीज बेड पर बैठा था, आंखें बंद, हाथ बगल में, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में आई। उसकी हंसी कुछ अजीब थी, न डर न खुशी, बस एक खालीपन और ठंडापन जो रूह तक सिहरन पैदा कर देता। उस रात से ही अस्पताल में हर रात अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी बच्चों के रोने की, कभी किसी का पुराना भजन, कभी अचानक किसी का फुसफुसाना। मैंने देखा कि कुछ मरीज जो आमतौर पर अपने बेड पर सोते थे, वो अचानक हॉलवे में खड़े रहते, आंखें खुली लेकिन झपकती नहीं। जब भी मैं उनकी तरफ देखती, वो गायब हो जाते। एक दिन मैं अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में गई। वहां मुझे पता चला कि अस्पताल के एक विंग को 2005 में आग लगने के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन जो रिकॉर्ड मैंने देखे वे हकीकत से परे थे। कुछ मरीजों की स्थिति डिस्चार्ज्ड पेंडिंग रिप्लेसमेंट लिखी थी। मैंने सोचा ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, पर जब मैंने और फाइलें देखी तो मुझे समझ आया कि ये विंग अब एक तरह का इंतजार करने वाला क्षेत्र बन गया था, जहां वे मरीज रखे जाते थे जो मरने के बाद भी जिंदा दिखते थे। एक रात जब मैं ड्यूटी कर रही थी, 5वीं मंजिल के एक कमरे से बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई दी। कमरे में गई तो देखा एक छोटी लड़की बेड पर बैठी थी, आंखें बड़ी और डर से भरी, हाथ में जले हुए कपड़ों वाला टेडी बियर। उसने मेरी ओर देखकर कहा, आंटी मुझे छोड़ दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। जैसे ही मैं उसके पास गई, बेड खाली था, केवल टेडी जमीन पर था, हल्का हिल रहा था। मैं पीछे हट गई और देखा कि हॉलवे में मरीज खड़े थे। उनकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। मैंने नर्स से पूछा, उसने केवल मुस्कुराकर कहा, यहाँ हर कोई तब तक रहता है जब तक उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता। शुरुआत में मुझे ये मजाक लगा, लेकिन जब मैंने डिस्चार्ज बोर्ड देखा तो हर रात मेरा नाम धीरे धीरे दिखाई देने लगा। मॉनिटर पर संदेश खुद ब खुद बदलने लगे, नॉट रेडी, वेट, रिप्लेसमेंट पेंडिंग। हर रात अस्पताल के कॉरिडोर और कमरे अजीब शैडोज और डिस्टॉर्टेड फेसेस से भर जाते। पुराने डॉक्टरों ने मुझे बताया कि अस्पताल में मरने वाले मरीज कभी पूरी तरह मरते नहीं, उनका शरीर और आत्मा किसी न किसी रूप में यहाँ रहती है। अस्पताल एक तरह का पुराना रिचुअल फॉलो करता है, जहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी मरीज की आत्मा पूरी तरह खाली ना हो। यदि कोई बच जाता है तो अस्पताल उसे अपनी जगह पर रखता है, ताकि बिस्तर और संतुलन हमेशा बना रहे। हर रात मैं देखती कि कुछ स्टाफ और नर्सें आंखों में झपकती नहीं, कॉरिडोर्स में साइलेंट खड़े रहते, शैडोज में चेहरे छुपाए रखते। एक रात जब मैं कमरे 506 में थी, मुझे मेरी मृत दादी की आवाज सुनाई दी, जो मुझे बुला रही थी। जैसे ही मैं बाथरूम में गई, मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, पर मैं मुस्कुरा नहीं रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कॉरिडोर में सारे मरीज मेरी तरफ मूव कर रहे थे, आंखों में चमक, शैडोज में मर्ज होते हुए। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं इस अस्पताल में परमानेंटली फंस चुकी हूँ। अब मैं इस जगह का हिस्सा हूँ जहाँ मरीज सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी कन्फाइंड है। अगर कोई नया मरीज अस्पताल में आता है तो वो मेरा रिप्लेसमेंट बन सकता है, और मैं उसी तरह साइलेंट कॉरिडोर में खड़ी रह जाऊंगी, आंखों में खालीपन और शैडोज में घुली हुई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अस्पताल का वातावरण और डिस्टर्बिंग लगने लगा। स्टाफ, पेशेंट्स, कॉरिडोर्स और शैडोज एक सिंक्रोनाइज सिस्टम में काम कर रहे थे, जैसे पूरी इमारत खुद अलाइव हो। मैं हर रात अपने आप को ऑब्जर्व करती और धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं फेड हो रही हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस धीरे धीरे मिट रहा है। अब मैं आपसे चेतावनी देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी पुराने अस्पताल में जा रहे हैं, खासकर रात में लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं, तो ध्यान रखें, किसी मरीज की आवाज का जवाब ना दें, मिरर्स में खुद को ना देखें और डिस्चार्ज बोर्ड पर अपना नाम ना देखें। ये अस्पताल केवल फिजिकल केयर नहीं देता, बल्कि सोल्स और बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर अस्पताल डिसाइड कर ले कि आप यहाँ बिलोंग करते हैं, तो आप कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। हर रात जब मैं कॉरिडोर में खड़ी होती हूँ, मुझे उन सब मरीजों की आवाजें सुनाई देती हैं जो यहाँ फंस गए हैं। आंखों में ब्लैंक स्टेयर, हाथ एक्सटेंड कर रहे हैं जैसे मुझसे कुछ मांग रहे हों,
और मुझे पता है कि एक दिन एक नया मरीज आएगा और वो मेरा रिप्लेसमेंट बन जाएगा और मैं फिर उसी तरह साइलेंट कॉरिडोर में खड़ी रह जाऊंगी, शैडोज में घुली हुई, हमेशा के लिए।